हेलो एवरीवन। पिछली टेक्निकल की वीडियो में हमने टेक्निकल के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, तो आज आइए उसको बहुत एक अच्छे से तरीके से एक फर्निशिंग के बेस में और सीखते हैं कि टेक्निकल स्टडी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, टेक्निकल स्टडी है चार्ट की स्टडी, जिसमें किसी भी चार्ट्स के मूव को देखने के लिए हम एक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसका जो भी पीछे से मूव आ रहा है हम उसको चेक कर लेते हैं और उसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि टेक्निकल स्टडी कैसे काम करती है, चार्ट कैसे काम करता है। देखिए, दिमाग में बॉदरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें चार्ट में दिमाग लगाते ही याद आएगा कितने पैटर्न आएंगे, कितने इंडिकेटर आएंगे, कितना क्या कुछ आएगा। देखिए, मैं इन तरह की कोई चीज़ें नहीं करवाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको चार्ट समझाने वाला हूँ और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो टेक्निकल स्टडी होती है, देखिए वो एक्चुअल में होती क्या है, किस तरह से है। टेक्निकल स्टडी हमारे शरीर की तरह है। सपोज कीजिए, अगर हम जैसे अपनी लाइफ में देखते हैं कि अगर मेरे हाथ पैर दर्द करने लग गए, दर्द हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, तो मुझे क्या है, फीलिंग क्या आ रही है, किस चीज़ की फीलिंग है कि फीवर होने वाला है। इसको बोलते हैं टेक्निकल स्टडी। पहले मुझे कहाँ पता लगा, शरीर से बॉडी ने बताया कि भाई मेरा बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ हो रहा है और मेरी बैलेंसिंग खराब हो रही है, तो टेक्निकल स्टडी से मुझे पहले इंडिकेटर मिला। फिर मैं क्या करूँगा, दवाई लेने के लिए गए, डॉक्टर के पास गया, थर्मामीटर से चेक कराया, देखा फीवर थोड़ा सा है। उसके बाद में वो ब्लड टेस्ट करेगा, तब शाम तक या अगले दिन रिपोर्ट आएगी कि इसको वायरल फीवर है, निमोनिया, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, कौन सी बीमारी है। उस बीमारी का क्या होगा, बाद में डिस्क्रिप्शन आएगा। लेकिन पहले पता हमें कहाँ लगता है, पहले पता हमें लगता है हमारी बॉडी लैंग्वेज पे, और हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो है टेक्निकल की तरह है। और ये ही सेम शेयर मार्केट के अंदर टेक्निकल स्टडी कहाँ पे है, एक चार्ट के रूप में। दो ही स्टडी होती हैं, टेक्निकल जैसे हमारी बॉडी पे पता लगा वो है चार्ट, और फंडामेंटल जो न्यूज़ बेस होता है वो अक्सर में जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसके अंदर पता लगता है। तो हम एक सिंपल तरीके से थोड़ा सा समझेंगे कि टेक्निकल स्टडी होती क्या है। देखिए, बेस बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है कि मैं वर्डिंग बोलता जा रहा हूँ, लेकिन जो आदमी, जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम में इस वीडियो को देख रहा होगा, उसने कभी टेक्निकल के बारे में सुना ही नहीं, तो उसके मन में जितने भी मैं बातें बोल रहा हूँ सारे ही एज अ क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे कि मेरे इन सवालों का जवाब कौन देगा। देखिए, जो समझ में ना आए आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी बना लूँगा। फिलहाल हम थोड़ी स्टडी के बारे में, मैंने कुछ कैंडल बनाई है अपने मोबाइल इसमें बोर्ड के अंदर, तो इनको भी हम जब बोर्ड के अंदर भी चेक करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, जो जितनी भी मूवमेंट होती है, जो इसको हमने यहाँ पे 1 मिनट रखा है, मीन्स ये इसके 1 मिनट का मूव है। अगर 1 मिनट में ये डाउन गई है तो कैंडल, इसको कैंडल बोलते हैं जो 1 मिनट की मूव है, क्योंकि पैटर्न के डिजाइन होते हैं, यहाँ से करके हम अलग अलग कर लेंगे, बस उनकी जरूरत नहीं अभी करनी। फिलहाल हम इसको कर लेते हैं कि जो ये कैंडल पैटर्न है, कैंडल स्टिक, देखिए यहाँ पे हम डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे हमने कैंडल पैटर्न लिया है। अगर हम इसी को बार कैंडल लेंगे तो ये अलग तरह से मूव करेगा। इसी को जाके हम OHLC, ओपन हाई लो क्लोज की तरह करेंगे तो अलग काम करेगा। लाइन चार्ट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो स्टडी की जाती है एक्चुअल में, वो की जाती है कैंडल स्टडी। ठीक है, तो कैंडल स्टडी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली है। तो ये क्या करती है, हमें पूरे शेयर का हिस्ट्री बताती है कि शेयर ने पुराने समय में या फिर इंडेक्स ने पुराने समय में कैसे कैसे मूव दिया है। जब भी वो अप जाती है अपने करंट प्राइस से तो वो ग्रीन बनती है, और जैसे ही वो रेड जाती है, नीचे जाती है, तो वो कैंडल रेड बन जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमने क्या देखना है कि देखिए, जो ये हमने यहाँ बनाया, कोई भी कैंडल है, जो पिछली वाली भी कैंडल में हमने देखा था कि जो इसका टॉप है वो इसका हाई है। देखिए, कैंडल में 4 ही चीजें मिलेंगी, क्या क्या, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। फर्स्ट वाले जो ओपन और हाई है, हाई, लो, क्लोज, हाई और लो, ये दो हम चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कैंडल है, चाहे कैंडल ग्रीन है, देखिए ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब शेयर इस रेट पे ओपन हुआ और इस रेट में क्लोज हुआ, यानी कि जब क्लोजिंग रेट ओपन के रेट से ज़्यादा हो। सपोज कीजिए ये शेयर का रेट था 500 और ये प्राइस है 501, तो ये क्या हो गया, जो क्लोज है वो ओपन से ऊपर है, तो इसलिए कैंडल रेड हो गई। सेम ये इसका लो है और ये इसका हाई है, ये सभी कैंडलों में है, इसमें भी हाई लो, ये सबका सेम है।
अभी फर्क पड़ेगा तो सिर्फ ओपन और क्लोज का 2 ही पॉइंट बच गए ना। तो जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपन नीचे वाला है क्योंकि वो ऊपर जाके बंद हुई है, इसलिए वो ग्रीन है। और रेड कैंडल में क्या है, इसका ये ओपन है और ये क्लोज है। अगर यहां से नीचे जाके ट्रेड नहीं करके आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे इसने इससे नीचे गया ही नहीं। तो दूसरी नेक्स्ट है ये, इसका क्या है, ये इस कैंडल का ओपन और ये इसका क्लोज, सेम पॉइंट, ये हाई और ये लो। तो कैंडल किसी भी तरह की बन सकती है, कैंडल्स के कुछ नाम भी बनाने की देखेंगे जाके आगे करके, बट फिलहाल हमें मेन कैंडल का बेसिक पता लग गया। अभी हमें क्या करना है, कैंडल की तरह मूव देखना है कि ये मूव आता कैसे है। देखिए यहां से हम इसका कैंडल का टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये कैंडल 1 मिनट की है, देखिए अगर इसमें 50 कैंडल आई तो हम 50 मिनट का मूव देख सकते हैं, अगर 100 कैंडल आई तो 100 मिनट का। अगर हमने ज़्यादा टाइम का मूव देखना है तो हम 15 मिनट की कैंडल भी कर सकते हैं, तो हमें उतना ही इसका पास्ट का रिजल्ट दिख जाएगा। अभी हम 1 मिनट की कैंडल क्यों कर रहे हैं, देखिए हर किसी का अलग व्यू हो सकता है। कोई कहता है 1 मिनट पे काम करो, कोई 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 1 घंटा। यहाँ से हम अगर लंबा चार्ट देखना चाहें तो 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ का भी चार्ट देख सकते हैं। बट अगर हम इतनी लंबी कैंडल बनाएंगे तो अभी यहाँ पे कैंडल बन ही नहीं पाएंगी। 1 मिनट में कैंडल बनाएंगे और आगे देखेंगे हमें कौन सी कैंडल पे हमें देखना चाहिए। शेयर के अंदर जो मूवमेंट होती है वो सबसे पहले चार्ट पे दिखती है, और जो ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग टाइप होती है, वो जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर की जाती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें छोटा चार्ट भी देखना पड़ेगा, 1 मिनट भी देखना पड़ेगा। तो सारी तरह की चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या। अभी ये देखिए पिछले जो लगातार 10 मिनट से ये शेयर ऊपर कंटिन्यू जाता जा रहा है। शेयर मतलब ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ठीक है। तो ये अभी कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, तो इसके मूव से हमें पता लग रहा है। अभी अगर यहीं पे हम कर दें, देखिए इसको अगर हमने क्या किया, 1 मिनट पे हमने ऐसे कर दिया तो इसके अंदर एक हल्का सा यहाँ से मूव दिख रहा है कि हमें कहाँ जा रहा है। अगर इसी 1 मिनट को हमने 2 मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो चार्ट का थोड़ा सा फेल। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम 15 मिनट में चेंज कर देते हैं तो देखिए जो चार्ट है, चार्ट का जो तरीका है वो सब कुछ ही चेंज हो जाता है एक तरह से, कि चार्ट का डिज़ाइन ही चेंज हो गया। इसी चीज़ को 15 मिनट की जगह अगर 1 घंटा कर देते हैं तो भी, तो मतलब क्या है कि जो भी हम कैंडल का टाइम लगाते हैं, टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है, अभी जैसे हमने क्या किया है, ये 1 घंटा है तो 1 घंटे की एक कैंडल है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आज सुबह से लेके यहाँ तक के जितने घंटे हो गए उतना ही अभी तक का मूवमेंट आ गया इसका। तो ऐसे हम ज़्यादा दिनों का चार्ट देख सकते हैं कि लंबा अगर हमें उसका पास्ट देखना है तो हम लंबी कैंडल पे करके भी देख सकते हैं। अदरवाइज करंटली हमें उस पर फोकस रखना है तो हम उस पर 1 मिनट के अंदर भी रख सकते हैं। किसी तरह भी हम अपनी जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार, जिससे हम कंफर्टेबल हों, उस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो मेन जो चीज़ है टेक्निकल स्टडी के अंदर वो क्या होती है, कैंडल हमें समझ में आ गया, कैंडल से हमें पता लगेगा कैंडल डाउन गई है, अप गई है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि शेयर ऊपर जाएगा या नहीं नीचे जाएगा। देखिए कुछ एक तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप चैनल पे सीख नहीं पाओगे जितना मर्जी चीज़ है, क्योंकि कुछ एक चीज़ें तो इस स्टडी की ऐसी भी हैं जो मेरी खुद की बनाई हुई हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ। उसके लिए आप क्लास करना चाहते हो जब कर भी सकते हो। अदरवाइज आप अगर थोड़ा बहुत, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग बोले सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। देखिए एजुकेशन के ऊपर जब तक आप पैसा खर्च नहीं करोगे, अपने आप के वो पैसा नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और जब आप उस पर खर्च करोगे, कहीं से भी करोगे, फ्री की कहीं पे भी वैल्यू नहीं होती है। बट हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है बट आप सीखना चाहते हो, तो जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा भी। बट कुछ जो बंदा स्पेशल क्लास में आके क्लास करता है उसकी तो अलग ही फीलिंग होती है और उसका अलग ही बताने का मकसद भी होता है, क्योंकि वो बंदा इंटरेस्टेड भी है, सारा कुछ है। क्योंकि हो सकता है कोई टाइम पास के लिए तो इतनी जल्दी वीडियो देखता भी नहीं है, बंदे का इंटरेस्ट तो है बट वो उसको कंटिन्यू कर पा रहा है कि नहीं, जल्दी गिव अप तो नहीं कर देता है, वो चीज़ें आएंगी। अभी टेक्निकल स्टडीज तो हमें पता लगी कैंडल का ओपन हाई लो, इसका करना क्या है भाई। एक्चुअल में क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि हमें इसका करना क्या है। देखिए चार्ट्स में, टेक्निकल में हमें करना क्या होता है, हमें इसका मूव देखना है और फिर उसमें एंट्री ढूंढनी है। एंट्री में पिछली वीडियोस में हमने नॉर्मल पढ़ा हुआ है कि अगर हमें लगा कि शेयर, अगर आपको यहाँ पे ये इमेजिन हुआ कि यहाँ से ये क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे इसको खरीद सकते हो। सपोज कीजिए प्राइस है 6950 रेट था ये,
और यहाँ से जैसे मूव निकला तो आपको लगा कि अभी ये ऊपर ही जाएगा। अगर जाते जाते अभी आप इसको 7025 आई मीन 75 पॉइंट प्लस हो गया, तो क्रूड ऑयल में ₹1 एक पॉइंट के अंदर 50 रुपये मिलते, 100 रुपये मिलते हैं। तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे टोटल? 6950 से 7025 तक 75 पॉइंट। तो डबल जीरो लगा दो। आपको अगर आपने ये 8 बजे के आसपास ट्रेड लिया था, आपके पास अगर एक क्वांटिटी भी होल्ड थी, तो आपको अभी तक 7,500 रुपये का प्रॉफिट है। जी हाँ, एक लोट के अंदर 7,500, अगर 10 लोट होते तो 75,000। इतने खुश मत होइए, अगर ये डाउन जाता, उल्टा अपोजिट हो जाता, तो आपको उतना ही लॉस भी होता। बट आपने एंट्री कैसे लेनी है, वो कैसे सीखना। देखिए, एंट्री लेने के कुछ एक तरीके होते हैं, उनके अंदर से सबसे बड़ी जो मेन चीज़ें हैं वो क्या होती है, वो होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जी हाँ, सपोर्ट क्या होता है, एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे बचपन में हमारा कोई दोस्त या हमने देखा था कि पेड़ पे या दीवार पे हम चढ़ते थे कहीं पे, तो हम एक दूसरे को बोलते थे भाई साहब नीचे से थोड़ा सा सहारा दे देना, थोड़ा धक्का। जब हम नीचे खड़े रहते थे, मतलब क्या है, उसको एक नीचे से सपोर्ट मिल गई। सपोर्ट का मकसद क्या है कि अभी वो उससे नीचे नहीं गिरेगा, उसे संभालने वाला कोई है। तो ऐसे ही शेयर के अंदर भी नीचे सपोर्ट होती है और ऊपर जिस लेवल को वो क्रॉस नहीं कर पाता वो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है जी, तो नीचे काला बेस बन गया और ऊपर वाला आपके लिए एक रेसिस्टेंस बन गया। ठीक है, वो बाधा बन गया आपके लिए और नीचे वाला सहारा दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही हो गया। अभी सपोर्ट कहाँ पे है वो ढूंढेंगे कैसे, वही तो सबसे बड़ी चीज़ है। अभी हम बोलेंगे जी मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन, मतलब चार्ट अगर ज़्यादा ऊपर निकल गया उसको बोलते हैं कि ब्रेकआउट। नीचे तोड़ गया सपोर्ट को तो बोलेंगे ब्रेक डाउन। अगर हमारा सपोर्ट ही गलत था या हमारा रेसिस्टेंस ही गलत था, शेयर ऊपर निकल गया, तो क्या वो ब्रेकआउट हुआ है? नहीं, हम अपनी जगह गलत हुए हैं। हमारी गलती हम मान लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, मार्केट अप्स एंड डाउन्स ही मार्केट की जान है। जब तक ये अप डाउन है, सपोज कीजिए हार्ट बीट है ईसीजी वाली, जैसे ही तक जब तक ऊपर नीचे है तो बंदा जिंदा है, और अगर ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट होगी इसका मतलब सब खत्म है। तो वही चीज़ शेयर मार्केट के अंदर भी, अगर सिंगल आ गई तो मतलब सर्किट लग गया। जो ट्रेडिंग बंद होएगी उसके बाद ही सिंगल लाइन आती है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस के भी हम कोशिश करेंगे। 3 मेन चीज़ें हमें देखनी है। नंबर 1 क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट कैसे मीन्स, देखिए, जब भी कोई शेयर जब नीचे जाने से जो जिस चीज़ को रुकता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोज कीजिए शेयर यहाँ जा रहा है ऐसे ऐसे करके, ये क्या ले रहा है यहाँ पे, इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, और अगर ये यहाँ जाके वापस यहीं से ऐसे करके नीचे आ रहा है, फिर दोबारा यही लग रहा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इसने क्या बनाया यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया है। और जिस जगह वो ऐसे ऐसे हल्का हल्का घूमने, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे सपोर्ट हो गया और यहाँ पे रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस मीन्स जो ऊपर जाने से रोकता है। और जिस जगह ये जब रेसिस्टेंस पे आके ऐसा हो जाता है, एक ही जगह खड़ा हो जाता है, जैसे अभी ये शेयर ऐसे हो गया यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, ये जो इतना मूव है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होता है एक ठहराव। जैसे हम अगर कहीं दौड़ लगा के जाएं तो दौड़ लगाने के बाद क्या होगा, हम थकेंगे, थकने के बाद क्या होगा, हम थोड़ी देर आराम करेंगे। वही शेयर करता है। जब नीचे से भी ये शेयर देखिए यहां से लेके यहां दौड़ के गया, ठीक है, तो यहां पे हम अपनी मर्जी से अगर हमें रेसिस्टेंस लगाना है तो यहां पे इस लाइन को टच किया और यहां से हमने ये लगाया, और सपोज कीजिए और ये लाइन को हमने यहां से, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाने के तरीके आपको थोड़ा आगे चल के बताएंगे। कुछ एक ऐसी स्टडीज़ भी होती हैं जो कोई कहीं पे बताता भी नहीं है, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी है। बट कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हम किसी को बता सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अगर हमारा थोड़ा सा बताने से किसी का भला हो जाए तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं है ना। हर बंदा पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहूँ। तो देखिए अभी ये कंटिन्यू यहाँ पे चार्ट चल रहा है और यहाँ पे इसने ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मल्टीपल पॉइंट टच होने की कोशिश करता है लाइन पे, तो वो एक क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। और हमने अभी क्रूड ऑयल के अंदर ये 7030 इतने का आज 1 अप्रैल 2024 है,
अगर आप पुराना चार्ट भी देखना चाहोगे कभी, हो सकता है आप इस वीडियो को 2 साल या 5 साल के बाद देख रहे हो, तो उस टाइम पे क्रूड ऑयल काम नहीं करेगा। बट हाँ इतना है कि आजकल में या फिर 1 महीने के अंदर ही इसकी एक्सपायरी कितनी तारीख की है, 19 अप्रैल, क्योंकि ये मंथली वाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो डेट है इस तारीख तक भी आप चेक करोगे या बाद में भी क्लोजिंग पे कभी भी चेक करोगे, तो आपको ये लगेगा, महसूस होगा कि 7030 पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस है और उसको ये क्रूड ऑयल ब्रेक नहीं कर रहा है। जब आप कंटिन्यू इस चीज़ पे फोकस करोगे, जब भी आपको इस चीज़ के बारे में पता लगेगा कि जब ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनती रहेगी और नीचे आएगा तो रेड कैंडल। कुछ फिर ऐसे भी होगी, बड़े प्रॉफिट के लिए हमें कैसे वेट करना है वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। बट जब अच्छा, जितना अच्छा कंसोलिडेशन होगा, ये कंसोलिडेशन उतना ज़बरदस्त टाइप का भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। बट हाँ कुछ एक लेवल्स हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ एक है ऐसी जगह जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, वो आपको आगे जाके भी क्लासों में दिखाएंगे कि लाइव ट्रेड भी हमें लेना है तो कैसे लेना है। बट फिलहाल ऐसा है कि जब आपको कंसोलिडेशन जब तक ना मिले, जब तक कोई शेयर कंसोलिडेट ना करे, तो कान को हाथ लगाइए कि जब तक ट्रेड मत लीजिएगा। अगर आपने सिर्फ ये मेरी एक बात भी मान ली कि जब तक कंसोलिडेशन नहीं आया, जब तक आपने एंट्री नहीं करी, तो यकीन मानिए आप 50-60% की एक्यूरेसी क्रॉस कर लोगे, सिर्फ एक ही चीज में, कि जब तक आपको कंसोलिडेशन नहीं मिलता। अभी देखिए इसी चीज को आप थोड़ा सा लंबा चार्ट करके देखो, देखिए यहां से ये शेयर ऊपर तक गया है, जा रहा है, लेकिन यहां तक कहीं भी नहीं रुका, यहां से लेके यहां तक नहीं रुका ना, थोड़ा यहां रुका हुआ था। अभी यहां से ये ऊपर चला गया, यहां पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस फेस कर रहा है 703। तो 7030 से एक बार अगर हम इसमें एक छोटा सा और लेवल का, देखिए यहां पे थोड़ा सपोर्ट लग रहा है हमें, तो ये हम चेक कर लेते हैं इसके लिए। हाँ तो 7006 मीन्स ये क्रूड ऑयल 7030 से 7005-6 तक आराम से आ सकता है। अगर हमने 30 पॉइंट ही ले लिए तो सपोज क्या होगा, हमें 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। हाँ अगर ऊपर जाए तो अभी आगे हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस भी क्या होता है, कैसे कैसे हमें लॉस को भी अपने को प्रोटेक्ट करना है। लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, लॉस को डिक्रीज करना है। तो मेरा मकसद है कि प्रॉफिट बने या ना बने, लॉस नहीं बनना चाहिए। जब प्रॉफिट आपका आएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन जब लॉस आएगा तो वो आपको रिग्रेट भी फील कराएगा, आपको एहसास कराएगा कि आपके पास कुछ ना कुछ कमी रही है, आपने किस चीज़ को सीखा नहीं। शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक अगर हमारा ट्रेड सही निकल गया तो हम बहुत खुश रहेंगे, और अगर हमारा ट्रेड गलत हुआ तो हमें लॉस भी आएगा, रिग्रेट भी होएगा, फील डिसअपॉइंटमेंट भी होएगी। तो देखिए जो ऐसे शेयर के अंदर जब मूवमेंट नहीं आती तो हम उसको अगर अच्छे से देखेंगे ना, तो जूम करके देखेंगे तो इसकी मूवमेंट अच्छे से दिख जाती है। देखिए पिछले 5 मिनट के अंदर ये पिन पॉइंट लगभग 7018 को ब्रेक नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कोशिश कर रहा है यहाँ पे रुकने की, ठीक है। ऐसे ही अगर ये शेयर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट भी आएगा। अगर यहाँ से डाउन जा रहा है तो हमें तब भी प्रॉफिट आएगा, बट हमारा ट्रेड डाउन का होना चाहिए। ये अगर चीज़ किसी को समझ में ना आई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमें अगर शेयर हो या क्रूड ऑयल हो या कमोडिटी इक्विटी कुछ भी हो, ऊपर जाती है तो हमें तब भी प्रॉफिट आता है और नीचे जाती है तो हमें तब भी प्रॉफिट मिलेगा। तो देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो में जो हमें अच्छे से सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसे मिलेंगे तो हम उनको लाइव मार्केट के अंदर इक्विटी में या जहाँ पे जो भी दिग्गज शेयर जहाँ भी जो मिलेगा उसके अंदर भी हम कंसोलिडेशन का और एक लाइव वीडियो थोड़ा लंबा भी बनाएंगे, ताकि हमें पता लगे कि देखिए ये शेयर यहाँ से यहाँ तक इतनी देर में गया था, इसने यहाँ से यहाँ तक ये मूवमेंट दी है। तो वो जो चीज़ आती थी कि यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ 4-5 मिनट का, वहीं से हल्का सा वापस ऊपर उठ गया। तो हल्के छोटे मूव भी हम देख सकते हैं, कहाँ पे हमने एग्जिट करना है, अगर हमने डाउन का ट्रेड ले रखा कब हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब लॉस बुक करना चाहिए। हर बार ट्रेड हमारी डायरेक्शन का नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है कि 10 बार प्रॉफिट किया 200 रुपये और एक सिंगल बार में लॉस कर लिया 5000 रुपये, तो वो कहावत हो जाएगी 100 सुनार की 1 लोहार की। तो आपने ये नहीं करना, आपने क्या करना, लॉस आपका मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ये फॉर्मूलेज कब आएंगे, जब आप इन चीज़ों को सीखोगे। तो सीखने के बाद आप लोग देखते रहिए इन चीज़ों को और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि एक वीडियो में या एक दिन में तो सारा कुछ नहीं सिखाया जा सकता। कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, ठीक है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो
तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको मैं दोबारा अगली में वीडियो में डिस्क्राइब भी करूँगा अच्छे से कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो भी लगभग बड़ी ना बने ज़्यादा। तो मेन मकसद है हमारा सीखने का कि सिर्फ हमने अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को मार्केट के लायक बनाना है कि हम मार्केट के साथ चलना सीख जाएं। अभी भी ये दोबारा फिर क्रूड ऑयल ऊपर गया और 2829 से वहीं से ही वापस मुड़ रहा है। देखिए क्यों मुड़ रहा है यहाँ से वापस, ऐसा क्या है? यहाँ पे एक हल्का सा रेसिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाया, और इस चार्ट में देखिए कहीं पे भी मैंने कोई पैटर्न लगाया हो देखने के लिए कि यहाँ ये पैटर्न बन गया, या कोई नीचे इंडिकेटर लगाए हों, कुछ भी लगाया हो, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और इसी चीज़ पे जितने भी आगे मैं स्टडी कराऊंगा, देखिए विदाउट इंडिकेटर दिमाग में टेंशन में नहीं आना भाई साहब ये RSI क्या है, बोलिंजर बैंड क्या है, ये कौन सा आ गया, DMA आ गया, ये क्या क्या आ गया, पता नहीं कौन सी चीज़ें आएंगी। इन चीज़ों से बच के रहिएगा, क्योंकि दिमाग को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर एक नॉर्मल सा आप देखोगे, देखिए इसी चीज़ को आपने देख लिया, अभी देखिए यहाँ से अगर आप एक विदाउट इंडिकेटर भी देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि कहीं की एक तरफ का मूव ले रहा है। जब आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ज़बरदस्ती जब तक कंसोलिडेट ना करे जब तक डाउन का ट्रेड क्यों लेना? ठीक है, तो मार्केट की डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, सीख के ट्रेड करेंगे। और ये जो चीज़ है, अगर किसी शेयर के अंदर आपने अच्छे से चेक कर ली, चाहे जितनी मर्जी उसमें बड़ी न्यूज़ आ जाए, लेकिन जब तक ये शेयर, जब आप इस स्टडी को देखना शुरू कर दोगे, इसके अंदर क्या फायदा मिलेगा आपको? आपको एडवांस पता लग जाएगा शेयर कहां जाएगा। अगर शेयर में न्यूज़ आई है दोपहर को 12 बजे, लेकिन उसके चार्ट पे रिएक्शन 10 बजे ही आना शुरू हो जाता है, तो वो कैसे सीखेंगे हम? अगर हमें वो पता होगा कि टेक्निकल भाई कैसे काम कर रहा है। टेक्निकल में होता क्या है तो सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन टाइप की चीजें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो काम कैसे करती हैं, हमारे प्रोसेस का हमें पता है, प्रिपरेशन का पता है। तो वो चीजें काम कब करेंगी? जब हम उनको अमल में लेके आएंगे। मैं दूध का बहुत बड़ी एग्जांपल लेता हूं। दूध क्या है? एक जैसे सोर्स हो गया। अभी हमने दूध से कोई प्रोडक्ट बनाना है, दही बनानी है, मक्खन बनाना है, पनीर बनाना है, खोआ बनाना है, तो हर चीज की क्या होगी? प्रिपरेशंस अलग मिलेंगी। अगर आपको दही बनानी है, दूध को गर्म करके ठंडा करना है, ठीक है, दूध का पनीर बनाना तो उसको गर्म करना पड़ेगा 120 डिग्री, 30 डिग्री, कितने तक करोगे वो अपन उसको पता होगा, बंदे को, करने वाले को। फिर अगर आपने खोआ बनाना तो उसको कंटिन्यू गर्म करते ही जाना है। तो ये क्या है? ये प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के बाद जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जब आपको उन चीज़ों का पता लगेगा ना कि यार कैसे हम इस चीज़ को देख सकते हैं, कैसे पता लगता है कि शेयर नीचे जाएगा, तो जब हमारी प्लानिंग ही कमज़ोर होगी, हमने कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी किसी चीज़ की, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? अभी देखिए इसी टाइम पे और इसी रेट पे ऐसा क्या है, 7019 पे ऐसा क्या है? देखिए पहले भी 4 मिनट पिन पॉइंट इसी लेवल से वापस गया, ठीक है, और अभी फिर देखिए बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल है, इसी लेवल में 2 मिनट अभी भी इसने निकाल दिए और इस लेवल से नीचे नहीं जा रहा। ऐसा क्या है? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ़र्क होता है, कुछ ओपन पोजीशंस होती हैं, कुछ बड़े ट्रेड लगे होते हैं, कुछ वहाँ पे और आपको टेक्निकल, कुछ डॉलर के हिसाब से रेसिस्टेंस, डॉलर का साइकोलॉजिकल लेवल, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा या ग्रेप 400, जब लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुँच पाई तभी उसने बोला था कि अंगूर खट्टे हैं। क्यों? वो उसके आउट ऑफ रीच थे। तो शेयर मार्केट के अंदर भी जो नॉलेज से हम आउट ऑफ रीच होते हैं, जिसकी नॉलेज का हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे टेक्निकल किसी काम का नहीं है, या फिर क्या बोलेंगे? भाई टेक्निकल तो कुछ भी नहीं करने वाला, टेक्निकल से क्या होएगा, मैं तो ये देख लूंगा, वो डाटा, ये डाटा, इंडिकेटर खरीदे। इंडिकेटर में मूव बाद में आता है, सबसे जो एडवांस मूव हमें पकड़ना होता है। एडवांस मूव अगर आप शेयर के अंदर पकड़ना चाहते हो तो वो आपको टेक्निकल से ही मिलेगा, विदाउट इंडिकेटर, सपोर्ट, रेसिस्टेंस के बेस पे मिलेगा। इंडिकेटर तो जब उसमें मूव आउट हो चुका हो, कंफर्मेशन आ चुकी, उसके बाद आपको बताएगा कि देखिए इसमें मूव आ गया है, अभी ये ऊपर जाने को तैयार है। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी काम करेंगी। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाला काम नहीं करना है कि कम जानकारी, हमें नॉलेज नहीं है और हम ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ जाएं कि भाई साहब ये तो मेरा तरीका काम करता है। आप तुक्के से एक दिन काम कर सकते हो, जो कंसिस्टेंसी होती है वो नॉलेज से मिलेगी आपको, ठीक है। तो दोबारा इसको अगर दिन के अंदर ख़त्म होने के बाद भी अभी क्लास कितनी और लंबी करूँ, क्योंकि इसके लिए तो हम लंबी क्लास नहीं कर सकते, बट हाँ आज की डेट में या नेक्स्ट डेट में भी जाके आप चार्ट जब देखोगे तो इसका चार्ट जरूर देखिएगा, आपको पता लगेगा कि क्या ये लेवल काम कर रहा है, क्या ये चीज़ें वर्क करती हैं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ठीक है। तो जो भी आप जब काम करोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा काम कैसा है।
अकल बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है, या बोलो ठोकरें खाने से आती है। तो जो ये चीज़ है ये आएगी आपकी मेहनत करने से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, लाइव मार्केट में देखोगे, जब तक ट्रेडिंग नहीं करोगे, कहना अगर स्विमिंग सीखनी है पानी में उतरना पड़ेगा, जब तक पानी में नहीं उतरोगे जब तक स्विमिंग नहीं आएगी। ऐसे ही सेम, जब तक शेयर मार्केट में एंट्री करके ट्रेड नहीं लोगे, जब तक आपको शेयर मार्केट की मूवमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे आगे कुछ ना कुछ बनाने की। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जो भी सीखना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको, कोई बताई हुई बातें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप उनको लिख भी सकते हो कमेंट बॉक्स में, और हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख के अपनी ज्ञान को बढ़ा भी सकते हो। देखिए, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, बिना सीखे तो तुक्के मारने से ज़िंदगी पार नहीं होगी। तो हमारे चैनल पे, वीडियो पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भला हो और आप अच्छे सक्सेसफुल इंसान बने। धन्यवाद।